आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव की हालत फेंककर देवराज की आंखों से आंसू बह निकले। अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसने आरव को चिल्लाकर कहा, बच्चे, जल्दी से चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। तुम्हारे जैसे बेटे पर तुम्हारी मां और मुझे अतुलनीय गर्व है। आरव को अपना ताड़ मिला। उसके अंतःस्राव नदियों और समुद्रों की तरह उलट गए। देवराज की चीख सुनकर आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो पिताजी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें सुरक्षित वापस जरूर ले आएगा। हाँ, तुम अब खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम आज उन्हें कैसे बाहर निकालते हो। पवन सम्राट खुशी से हंस पड़े। आरव के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पहले ही तुम्हारे कहे अनुसार काम कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने शब्दों से पीछे हटने वाले हो? लेकिन पवन सम्राट ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? भले ही वो ताड़ हल्का नहीं था, फिर भी वो तुम्हारे सहने के दायरे में था। इस चोट का तुम पर कोई खास असर नहीं है। आरव का वर्तमान भौतिक शरीर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। यह हथेली बहुत शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन आरव की चोटें वास्तव में अभी भी एक नियंत्रणीय सीमा के भीतर थी। लेकिन पहले वाली हथेली बिल्कुल भी हल्की नहीं थी। उसने नहीं सोचा था कि पवन सम्राट ये आदमी वास्तव में अभी भी असंतुष्ट है। तो तुम खुश होने से पहले क्या चाहते हो? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक मैं खुश न हो जाऊं तब तक मारो। पवन सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, आरव, उसकी बात मत सुनो। अगर तुम खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेते हो तो क्या तुम उसकी दया पर नहीं रहोगे? देवराज ने कांपती आवाज में कहा। आरव ने पवन सम्राट को ठंडी निगाह से देखा और पिंजरे में बंद अपने पिता को फिर से देखा। अपने दांत भींचते हुए एक और हथेली ने अपनी छाती पर मारा। यह हथेली पहले वाली हथेली की तुलना में और भी भारी थी। आरव ने फिर से मुंह में खून भर लिया, लेकिन पवन सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी भी काफी नहीं है। आरव ने एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी छाती पर एक और हथेली पटक दी। इस हथेली से उसने खुद को सीधे उड़ा दिया। आरव ने खुद को बलपूर्वक खड़ा होने के लिए सहारा दिया, लेकिन अब वो स्थिर होकर खड़ा भी नहीं हो सकता था। जब देवराज ने अपने बेटे को इस तरह घायल होते देखा तो उसके पूरे शरीर की नसें उभर आई। उसने आरव को पूरी आवाज में चिल्लाया, आरव, अब और मत मारो। पिता ने तुम्हें निराश किया है, तुम्हें इस राक्षस को मारना ही होगा। बात खत्म करते हुए देवराज ने अपना हाथ उठाया और उसकी खोपड़ी के ऊपर की ओर मारने ही वाला था। यह दृश्य देखकर पवन सम्राट के मुंह के कोनों में एक क्रूर मुस्कान की झलक दिखाई दी। ठीक इसी समय आरव अचानक चिल्लाया, पिताजी, अगर आप आत्महत्या करने की हिम्मत की तो आपका बच्चा आपके सामने यही मर जाएगा। देवराज की हथेली पहले ही उसके सिर के सामने पहुंच चुकी थी, लेकिन यह वाक्य सुनकर उसे बलपूर्वक रोक दिया गया। देवराज को रुकता देख आरव चिल्लाया, पिताजी, क्या आपको अपने बच्चे पर भरोसा नहीं है? देवराज के आंसू ज्वार के पानी की तरह बह निकले। वो अपने दिल में आरव के प्रति अविश्वसनीय रूप से पश्चाताप कर रहा था और रोते हुए बोला, आरव, पिताजी आप पर भरोसा करते हैं। आरव ने पिता की ओर दृढ़ दृष्टि से देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, पिताजी बस देखते रहो। अगर मैं आज इस जानवर को नहीं मारता तो आपका बच्चा इंसान नहीं है। हाँ, कितना मार्मिक दृश्य है। तुम पहले से ही घायल हो, फिर तुम मुझे कैसे मारोगे? ऐसा लगता है कि तुम्हारे घाव अभी भी इतने गंभीर नहीं हैं। मारते रहो, तब तक मारो जब तक तुम बोल न सको। पवन सम्राट जोर से हंसा और बोला। आरव ने पवन सम्राट को बुरी तरह घूरा। हाथ उठाकर देखा तो वो दूसरी हथेली थी। एक हथेली के बाद दूसरी हथेली। आरव का मांसल शरीर भले ही शक्तिशाली था, लेकिन इस समय उसे भी बहुत गंभीर चोटें लगी थी। उसके कपड़े उसके अपने ही ताजे खून से भीगे हुए थे, जो भयानक लग रहे थे। छोटे भाई, अब और मत मारो, अगर मारते रहे तो मर जाओगे। अभिजीत आगे और देख नहीं सका और आगे आकर आरव को जोर से चिल्लाया। आरव ने अपना सिर घुमाया और अभिजीत को कृतज्ञता भरी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ हद तक उसके सूर्यास्त के वर्षों में एक नायक का स्वाद था। आरव की दयनीय स्थिति ने नीचे के उन भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों के चेहरे को भी बदल दिया। भले ही वे शत्रु पक्ष के थे,
लेकिन उन्होंने इस समय आरव के लिए सहानुभूति भी पैदा की। आरव की पितृभक्ति ने वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति को भाव विभोर कर दिया, चाहे वे किसी भी दुनिया में पैदा हुए हों। पितृभक्ति शब्दों का अर्थ सभी के लिए एक ही था। आरव को स्पष्ट रूप से पता था कि यह उसके लिए अत्यंत हानिकारक था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथ ऐसा किया। दांव की साधना करने वाले मार्शल कलाकार अत्यंत आत्मकेंद्रित थे, जो अपेक्षाकृत स्वार्थी भी थे। आरव अपने माता पिता के लिए इस हद तक ऐसा कर रहा था। उनमें से कितने लोग ऐसा करने में सक्षम थे? आरव की पितृभक्ति उन्हें स्पष्ट रूप से कैसे प्रभावित नहीं कर सकती थी? पवन सम्राट के तरीके अत्यधिक घृणा के योग्य थे। आरव की पितृभक्ति का लाभ उठाते हुए और इस तरह के कार्य करते हुए, लेकिन सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या यह व्यक्ति वास्तव में उनका राजा था? अनगिनत वर्षों तक भयंकर आंधी दुनिया के लोगों को पहली बार अपने स्वयं के विश्वास के प्रति संदेह था। हालांकि चाहे आरव खुद को कितनी भी बुरी तरह से मारे, वो हमेशा जिद्दी होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता था। इस बार उसने अपने थके हुए शरीर को घसीटा और पवन सम्राट से पूछा, संतुष्ट? पवन सम्राट ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और हंसते हुए कहा, हाँ आरव, मैं मानता हूं कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। हालांकि मार्शल दांव का मार्ग अकेलापन लिए हुए है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति का जीवन लंबे समय तक नहीं चलता। हाँ, तुम्हारी इतनी ईमानदारी के कारण मैं उन्हें तुम्हें लौटा दूंगा। पवन सम्राट ने अपने हाथ में लोहे की जंजीर हिलाई। वो धातु का पिंजरा सीधे आरव की दिशा में उड़ गया। आरव ने अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द का विरोध किया। अपने दांत पीसते हुए उसने अपना हाथ उस धातु के पिंजरे को पकड़ के लिए आगे बढ़ाया। ठीक उसी समय पवन सम्राट के मुंह के कोनों में एक भयानक मुस्कान की झलक दिखाई दी। अपने मुंह से मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो चिल्लाया, ईटोनेट। ये ध्वनि पूरे आकाश में गूंज उठी, सभी को चौंका दिया। उन मार्शल कलाकारों ने पहले कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इस हद तक बेशर्म हो सकता है, जबकि इस समय आरव की भुजाएं अभी अभी उस गहरे लोहे के पिंजरे को छू पाई थी। उसने देवराज और आरती की भुजाएं पकड़ ली। असीम सार ऊर्जा बन निकली, जिसने तुरंत उन दोनों को कसकर ढक लिया। धमाका, धमाका, धमाका। एक ही समय में पिंजरे के बाहर लगे 100 से ज्यादा 5वें लेवल के पायरोब्लास्ट टैलिस्मैन फट गए। शक्ति अकल्पनीय थी। देवराज पति पत्नी की ताकत के साथ अगर वे विस्फोट के जरा से भी पकड़े जाते तो वे भी धूल में मिल जाते। आरव ने अपने माता पिता की रक्षा के लिए अपनी सारी सार ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जबकि उसने खुद अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल करके इन सैकड़ों पायरोब्लास्ट टैलिस्मैन के विस्फोट का डटकर सामना किया। आरव सीधे 10,000 फीट दूर उड़ गया। हालांकि उसके हाथों ने धातु के पिंजरे को पकड़ लिया कसकर। उसका पूरा शरीर धातु के पिंजरे के साथ उड़कर बाहर आ गया। जैसे ही वो नीचे उतरा, आरव का दिमाग घूम गया। उसने धातु के पिंजरे को अंतरिक्ष मीनार में रख दिया, जबकि वो खुद भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार आरव फिर से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। हाँ, मूर्ख लड़का, इस दुनिया में क्या तुम्हारे अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी है? दूसरों के लिए तुम वास्तव में खुद मर जाना पसंद करोगे। इससे ज्यादा मूर्खता नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हारी मूर्खता के कारण ही इसने मुझे भी मुसीबत से बचाया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। पवन सम्राट आरव से बहुत दूर नहीं उड़े और जोर से हंसे। उनकी हथेली ऊपर उठी और आरव के शरीर की ओर टकराने ही वाली थी कि आदरणीय किमिया संप्रभु आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। पवन सम्राट, तुम हद दर्जे के बेशर्म हो। आरव को छूने के बारे में मत सोचना। पवन सम्राट ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और लापरवाही से हथेली घुमाई, जिससे आदरणीय किमिया संप्रभु तुरंत उड़कर बाहर आ गए। हुम्फ, एक छोटा सा किमिया संप्रभु इस सम्राट के सामने बार बार अहंकार कर रहा है। क्या तुम सच में ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता? हमारा भयंकर आंधी दुनिया, इस तरह की सुदूर भूमि, शायद अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी दिव्य क्षेत्र अल्केमिस्ट एसोसिएशन इस पर ध्यान नहीं देगा। आदरणीय किमिया संप्रभु की ओर पवन सम्राट अंततः उसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। गुरु अभिजीत सभी ने आदरणीय किमिया संप्रभु को पकड़ लिया। सिर्फ एक वार से आदरणीय किमिया संप्रभु को भारी चोटें आई, लेकिन पवन सम्राट ने बहुत तेजी से फिर से आरव पर निशाना साधा। एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, बच्चे, क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं थे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मारने जा रहे हो? अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन किसको मार रहा है। पवन सम्राट ने हाथ हिलाया और सार ऊर्जा की तलवार निकाली, जो आरव की ओर बढ़ने लगी। धमाका, चारों ओर गंदगी फैल गई। मलबा हर जगह उड़ रहा था। जिस स्थान पर आरव था, वहां हिंसक सार ऊर्जा द्वारा सीधे एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया गया था, जिससे बहुत अधिक मात्रा में धूल उड़ रही थी। आदरणीय किमिया संप्रभु और अन्य, वे सभी अपने सिर को दर्द से एक तरफ घुमाते रहे। आरव को खंड खंड में विस्फोटित होते हुए देखने में असमर्थ थे। पवन सम्राट के इस प्रहार के तहत
आरव के बचने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। इस प्रहार के नीचे जाने पर पूरी दुनिया में शांति बहाल हो गई। केवल उड़ती हुई रेत और लुढ़कते हुए कंकड़ अभी भी हवा में उछल रहे थे। कई मार्शल कलाकारों के चेहरे पर यह सहन न कर पाने की भावना थी। आरव के कार्यों ने वहां मौजूद हर मार्शल कलाकार के दिल की सबसे कोमल धड़कन को छू लिया। चाहे मार्शल कलाकार कितने भी पत्थर दिल वाले क्यों न हो, उनके दिल भी मांस से बने थे। हाँ, मूर्ख लड़का, तुम्हारे जैसा कमजोर और अड़ियल आदमी वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वास्तव में मूर्ख पवन सम्राट ने जोरदार ठहाका लगाया। वो अभी खुद पर प्रसन्न था और उसने ये नहीं देखा कि कई मार्शल कलाकार उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। क्या शर्म की बात है, इतना दुर्जेय युवा प्रतिभाशाली वास्तव में ऐसे ही गिर गया। हाँ, इतनी कम उम्र में इतनी ताकत होना वाकई उल्लेखनीय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो साहसी और स्पष्टवादी है। भविष्य में जब वो बड़ा होगा तो वो निश्चित रूप से एक शक्तिशाली दुनिया को हिला देने वाला व्यक्ति होगा। इतने सम्मान के योग्य प्रतिद्वंद्वी से सीधे टकराव की हिम्मत भी नहीं। राजधानी में काफी लोग धीरे धीरे लंबी लंबी टिप्पणियां कर रहे थे। पवन सम्राट अभी भी सबसे महान राजा थे, लेकिन अपने विषय के दिलों में उनकी स्थिति के बारे में चुपचाप एक बदलाव हुआ। जैसे ही सभी ने अपने प्रयासों को शिथिल किया, उस विशाल धूल के बादल के अंदर से एक अत्यंत जंगली ऊर्जा की लहर अचानक आई। पवन सम्राट की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। एक विशाल खतरे की भावना ने तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लिया। 8 उजाड़ आकाशदर्शी तार। पवन सम्राट ने हड़बड़ाहट में एक असीम क्षेत्र की भयानक सार ऊर्जा को इकट्ठा किया और उसे धूल के बादल के अंदर की ओर उड़ा दिया। ठीक इसी समय एक विशाल नीला ड्रैगन धूल के बादल को चीरता हुआ सीधे आगे बढ़ा। एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ जो आसमान तक गूंजती हुई, वो सीधे पवन सम्राट की ओर बढ़ी। ये कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी उस समय लोकनाथ को नष्ट करने की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। भयंकर आंधी दुनिया एक उच्च क्रम वाली छोटी दुनिया थी। अंतरिक्ष की स्थिरता की डिग्री अंतहीन दुनिया की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। और आरव के इस प्रहार ने वास्तव में अंतरिक्ष को तब तक संकुचित कर दिया जब तक कि दरारें दिखाई नहीं देने लगी। जब आरव सोल सागर क्षेत्र में था तो वो स्पिरिट रैंक कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी का उपयोग करते समय असीम क्षेत्र के बहुत करीब था। अब जब उसने एक बड़ी सीमा को तोड़ दिया तो इस चाल की शक्ति स्वाभाविक रूप से एक स्तर और बढ़ाई। इस हथेली की शक्ति पहले से ही अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर गई थी। ये गुजर गया, अंतरिक्ष इंच इंच करके खंडित हो गया। पवन सम्राट का हमला अभी पूरी तरह से अंजाम नहीं दिया गया था और वो पहले से ही नीले ड्रैगन द्वारा ठोस रूप से मारा गया था। पुहवार्क। पवन सम्राट ने सीधे हवा में खून की एक बूंद उगल दी। उसका शरीर टूटी हुई डोरी के साथ पतंग की तरह उड़ गया। एक आकृति बिजली की तरह धूल से बाहर निकली और वास्तव में पवन सम्राट को और भी तेज गति से पकड़ लिया। धमाका। एक हथेली का बल अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। उस छाया ने एक और मुक्का मारा। यह मुक्का स्वर्ग के नीचे सभी जीवन के लिए एक समाप्ति प्रहार थी। आरव के शब्दों से गहरी हत्या की मंशा निकल रही थी जो पूरी राजधानी में गूंज रही थी। ये आकृति आरव के अलावा और कौन हो सकती है? आरव का वर्तमान भौतिक शरीर अतुलनीय रूप से दुर्जेय था। दूसरा मुक्का भी फ्लेम मूवमेंट ट्रू ड्रैगन कार्नेज की मुट्ठी के बल का उपयोग करके छोड़ा गया था। मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी, लेकिन जानलेवा भी नहीं थी। मांस तक पहुंचते ही पवन सम्राट ने खांसी के साथ फिर से मुंह में ताजा खून उगल दिया। उनका शरीर एक बार फिर पीछे की ओर उड़ गया। आरव की आकृति एक बार फिर आगे बढ़ी, तुरंत हवा में पवन सम्राट के पास पहुंची और गड़गड़ाहट के साथ उनके पेट में घूंसा मारा। पुहवार्क। पवन सम्राट ने मुंह से खून थूका। उसे तब तक मारा गया जब तक उसकी आंखें बाहर नहीं निकल आई। ये मुक्का मेरे लिए है, इसे अच्छे से स्वीकार करो। पवन सम्राट इस मुक्के को सहते हुए अत्यधिक गति से नीचे गिर गया। हालांकि आरव की गति उससे भी अधिक थी। वो टेलीपोर्ट की तरह उसके नीचे आ गया। एक हुक मुक्का पवन सम्राट की काट की रीढ़ पर सीधा लगा, जिससे वो फिर से आसमान में जा गिरा। ये मुक्का मेरे पिता के लिए है, ये मुक्का मेरी मां के लिए है, ये मुक्का आदरणीय किमिया संप्रभु के लिए है, ये मुक्का अभिजीत के लिए है। वर्तमान आरव एक उग्र जंगली जानवर की तरह था। प्रत्येक मुक्का हिंसक शक्ति से भरा हुआ था। इसके अलावा प्रत्येक मुक्का मारने पर आरव एक नाम बोल सकता था। अंत में आरव ने लगभग सभी लोगों के नाम बोल दिए जिनके बारे में वो एक बार सोच सकता था। यहां तक कि उसे खुद भी ठीक से याद नहीं था कि उसने कितने घूंसे मारे थे। पहले से दबा हुआ गुस्सा इन घूंसों के बाद बाहर निकल आया था। इस समय सभी लोग अचंभित हो गए, अनिश्चित थे कि स्थिति इतनी जल्दी कैसे पलट गई। आरव में पहले से ही जवाबी हमला करने की ताकत नहीं थी। पलक झपकते ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन आरव ने पवन सम्राट को इस तरह दिल से पीटा, न जाने क्यों वे वास्तव में अपने दिल में काफी रोमांचित महसूस कर रहे थे।
ये किस प्रकार को संतुष्टि भरी अनुभूति थी, उन्हें भी पता नहीं। शायद वे आज पवन सम्राट से बहुत निराश थे। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अंत में आरव गंभीरता से ये नहीं सोच पाया कि उसे किस पर प्रहार करना चाहिए, इसलिए उसने पवन सम्राट की छाती पर एक घूंसा मारा। पवन सम्राट का शरीर तोप के गोले की तरह था, जो जोर से जमीन पर गिर रहा था। जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना रहा था। कुछ मार्शल कलाकारों ने दूर से देखा कि उनकी पीढ़ी के एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति को वास्तव में तब तक पीटा गया जब तक कि वो अब मानव रूप में नहीं रहा। हालांकि पवन सम्राट अंत में एक असीम क्षेत्र शक्तिशाली व्यक्ति था। आरव द्वारा इस तरह से पीटे जाने के बाद भी वास्तव में उसकी एक सांस अभी भी बाकी थी। आरव धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा, पवन सम्राट के बगल में उतरा। आरव के क्रोध का बड़ा कारण उसके माता पिता थे। पवन सम्राट ने पहले देवराज पति पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया था जिससे वो इसे सहन करने में असमर्थ हो गया था। पिटाई के इस दौर में आरव ने अपने मुक्कों को जरा भी नहीं रोका, अपने शरीर की सारी ताकत को बाहर निकाल दिया और अपने दिल में क्रोध का एक बड़ा हिस्सा भी निकाल दिया। पहले आरव की हरकतें बेहद तेज थी। सभी ने आरव की स्थिति को बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा। इस समय आरव के स्थिर रहने पर ही सभी को पता चला कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस नहीं आया है। पवन सम्राट की पहले की बेशर्मी ने अभी भी आरव को बहुत नुकसान पहुंचाया। आरव इस समय घावों से भरा हुआ था। उसकी सार ऊर्जा सीमा तक खर्च हो चुकी थी। वो बहुत कमजोर दिख रहा था। यह कल्पना करना सभी के लिए बहुत कठिन था कि उसने पहले इस तरह के उच्च तीव्रता वाले हमले कैसे किए। क्यों ऐसा है? इस तरह पवन सम्राट ने आखिरी सांस ली। अब तक वो इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाया कि इससे पहले क्या हुआ था। आरव के घाव बिल्कुल भी नकली नहीं थे। ये उसकी आंखों को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता था। इसके अलावा अंतिम विस्फोट में आरव ने अपनी सारी सार ऊर्जा का उपयोग देवराज पति और पत्नी की रक्षा के लिए किया और उसने खुद सैकड़ों 5वें स्तर के पायरोब्लास्ट तावीजों की विस्फोटक शक्ति को बलपूर्वक झेला। अगर ये कोई और होता तो वे बहुत पहले ही मर चुके होते। फिर भी आरव में वास्तव में इतनी गंभीर चोटों के बावजूद जवाबी हमला करने की ताकत थी। क्या यह हो सकता है कि यह बंदा एक संकी था? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सोचते हो कि मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत है? तुम जैसे व्यक्ति सिर्फ एक भ्रमित भूत बनने के योग्य है। तुम जैसे व्यक्ति ने अपनी प्रजा की वफादारी का शोषण किया और उन्हें दूसरों का पोषक बना दिया। तुम जैसे व्यक्ति ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए लोगों को दुख के गर्त में धकेल दिया। स्वार्थी, तुम जैसे व्यक्ति ने जीत के लिए कुछ भी करने से नहीं रोका। निंदनीय, इसलिए तुम ये जानने के योग्य ही नहीं हो कि तुम क्यों असफल होगे। मैं नहीं मरूंगा। पवन सम्राट पहले से ही अपनी अंतिम सांसों पर था, लेकिन उसकी आंखों में जीने की इच्छा अतुलनीय रूप से तीव्र थी। मृत्यु का सामना करते हुए भले ही वो एक महान और शक्तिशाली राजा था, वो भी संयम प्राप्त नहीं कर सका। आरव को जवाबी हमला करने में सक्षम होने के लिए राबेश का धन्यवाद करना पड़ा। पिछली बार जब उसने ड्रैगन लॉर्ड को क्रूरता से पीटने में मदद की थी तो राबेश खुश हो गया और उसने आरव को फिर से ड्रैगन जाति की और एक साधना विधि सिखाई। नाम था तानाशाह ड्रैगन पुनर्जनन कला। ये एक साधना विधि थी जो ड्रैगन जाति के भौतिक शरीर को चरम सीमा तक ले जाती थी। इस साधना विधि से आरव अपने शरीर में ड्रैगन रक्त शक्ति को उत्तेजित कर सकता था, जिससे उसके भौतिक शरीर में एक शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति क्षमता होती थी। वर्तमान आरव को अभी भी इसकी दरवाजे की केवल एक प्रारंभिक झलक ही मिली थी। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह इस साधना विधि को चरम सीमा तक प्रशिक्षित न कर ले और यह वस्तुतः उसके मांसल शरीर को अमर और शाश्वत की डिग्री तक पहुंचा सकता है। बेशक राबेश ने आरव से कहा कि जब तक कोई देवता क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं होता, अन्यथा उस तरह के स्तर तक प्रशिक्षित करना असंभव था। यह एक रक्त रेखा की सीमा थी। एक दिव्य जानवर की रक्त रेखा सामान्य ड्रैगन जाति की रक्त रेखा से दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थी। फिर भी निचली क्षेत्र में यह चाल भी बेहद दुर्जय थी। जब आरव पायरोब्लास्ट टैलिस्मैन विस्फोटों से पीड़ित था तो उसने अपने पूरे शरीर में ड्रैगन रक्त शक्ति को इकट्ठा किया, अपने शरीर के घावों को ठीक करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। हालांकि पायरोब्लास्ट टैलिस्मैन शक्तिशाली थे, लेकिन अंत में वे केवल 5वें स्तर के टैलिस्मैन यानी कि विस्फोटक ताबीज थे। विस्फोटक शक्ति से आरव को जो चोटें लगी वे बहुत जल्दी ठीक हो गई। मृत्यु की स्वीकार नहीं है ना? फिर तुम्हारे द्वारा मारे गए लोगों में से कौन इच्छुक था? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि पवन सम्राट की चोटें बहुत गंभीर थी, लेकिन वे होश में थे। इस समय उनकी आंखों के कोनों से वास्तव में आंसू बह रहे थे। पता नहीं वो गहरा पश्चाताप कर रहे थे या अपने लिए शोक मना रहे थे, लेकिन उनके आंसुओं में दया का एक भी निशान नहीं था। आरव इस समय भी अत्याचारी ड्रैगन पुनर्जनन कला की परिक्रमा कर रहे थे, अपने शरीर पर लगातार चोटों को ठीक कर रहे थे। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं।
अपने पीछे उकसाने वाले व्यक्ति को बताओ और मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता देने पर विचार कर सकता हूं। आरव ने अचानक अपना सुर बदला और कहा। पवन सम्राट की तुलना में आरव वास्तव में उसके पीछे मौजूद व्यक्ति या शक्ति से अधिक सावधान था। ऐसा नहीं है कि आरव दयालु और कोमल हृदय का था। यह सिर्फ इतना था कि पवन सम्राट जैसे लोगों के प्रति अगर आरव उसे कुछ मीठा नहीं देता तो वो उसे कहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। आरव स्वाभाविक रूप से पवन सम्राट को भी मारना चाहता था, लेकिन वो पवन सम्राट के पीछे मौजूद शक्ति में और भी अधिक रुचि रखता था। लेकिन आरव स्पष्ट रूप से बाघ को पहाड़ों पर वापस जाने देने जैसा कुछ नहीं करेगा। पवन सम्राट को न मारने का मतलब उसे अपंग न बनाना नहीं था। वास्तव में जब पवन सम्राट ने आरव की बातें सुनी तो उनकी नजर अनायास ही इरादे में बदल गई। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव वास्तव में पर्दों के पीछे के बारे में इतना कुछ जानता है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बहुत जल्दी जटिल हो गई। जाहिर है वो अपने दिल में लगातार संघर्ष कर रहे थे। तुमने उनके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन क्या तुम उनकी नजर में सिर्फ एक कुत्ता नहीं हो? तुम एक प्रथम स्तर के असीम क्षेत्र इतने लंबे समय से स्थिर हो। उनकी ताकत से वे तुम्हें बहुत पहले ही दिव्य क्षेत्र में चढ़ने दे सकते थे। लेकिन आखिर में, आरव ने कहा। जिस क्षण पवन सम्राट ने सुना उसका शरीर अनायास ही थोड़ा कांपने लगा। जाहिर है आरव के शब्दों ने उसके दिल में सबसे दर्दनाक जगह को छू लिया। आरव ने देखा कि वो ढीला पड़ रहा है और बोला, इसलिए अब से कुछ अवास्तविक सपने देखना बंद करो। शायद उनकी नजर में तुम एक कुत्ते से भी कम हो। या क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अपूरणीय हो? जब तक वे इच्छुक हैं, वे कभी भी इस पवन सम्राट बनने के लिए किसी और को बदल सकते हैं। जब आरव ये कह रहा था तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पवन सम्राट का शरीर अकड़ रहा है। ठीक है, पवन सम्राट ने मुश्किल से एक शब्द कहा। आरव का दिल हिल गया और उसने पूछा, फिर तुम मान गए, है ना? ठीक है, कहो। रक्त, हुस। पवन सम्राट ने केवल एक शब्द कहने ही वाला था, लेकिन तभी दूर से एक भयावह आभा आई। आरव को अचानक एक पूर्वाभास हुआ। पलक झपकते ही उसके सामने प्रकाश की एक काली धारा आती हुई दिखाई दी। यह भयावह आभा निश्चित रूप से असीम क्षेत्र की थी। आरव अपने दिल में चकित था, लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। जल्दी से एक तरफ हट गया। प्रकाश की काली धारा में 30,000 पहाड़ के बराबर बल था। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। आरव जाकर पवन सम्राट को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुची, काली बहती रोशनी बिना विचलित हुए पवन सम्राट के शरीर में घुस गई, जिससे बचने की सारी संभावनाएं तुरंत खत्म हो गई। और केवल इस समय लोगों को एहसास हुआ कि प्रकाश की वो काली धारा वास्तव में एक काले रंग का भारी भाला था। काले भाले के चारों ओर काली क्यूई घूम रही थी। इसे देखते ही लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। पवन सम्राट ने अपने जबड़े कस लिए, दोनों आंखें बाहर निकली हुई, हवा में उस काली आकृति को घूरते हुए। मरते दम तक उसे यकीन नहीं हुआ कि यह व्यक्ति उसे मिटाने की कोशिश करेगा। आरव की नजर भी उस छाया पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया था। उस व्यक्ति के शरीर के चारों ओर काली ऊर्जा लिपटी हुई थी और वह उसकी विशेषताओं को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन आरव को एक तरह का डेजा वू का एहसास हुआ। उस व्यक्ति ने उसे जो एहसास कराया वो बहुत खतरनाक था, पवन सम्राट से भी ज्यादा खतरनाक। उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि भयंकर आंधी दुनिया में वास्तव में अभी भी एक और असीम क्षेत्र पावर हाउस छिपा हुआ है। सबकी निगाहों के सामने वो व्यक्ति धीरे धीरे हवा से उतरा, पवन सम्राट के बगल में उतरा। खटखट, उसने भारी भाले को पवन सम्राट के शरीर से सीधा बाहर निकाला। ताजा खून बाहर निकल आया। पवन सम्राट का सिर झुका हुआ था, पहले से ही मृत से भी ज्यादा मृत। बस इतना था कि इस समय उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। जाहिर है वो अन्याय के साथ मर गया। आरव, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? हम फिर मिल रहे हैं। उस व्यक्ति ने लंबा भाला घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, काला सिलहुट, लंबा भाला। आरव ने आखिरकार अपने सामने इस छवि को एक व्यक्ति से जोड़ दिया। 7वें राजकुमार। हे, ये सोचना कि तुम अभी भी मुझे याद करते हो, ये सही उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता हूं और अपने पिछले अपमान को धो सकता हूं। काली ऊर्जा से घिरा यह व्यक्ति वास्तव में 7वां राजकुमार देवरूप था। महामहिम 7वें राजकुमार, यह वास्तव में महामहिम 7वें राजकुमार है। वह क्या उसका डेंटियन आरव द्वारा अपंग नहीं हो गया था? ये यहां क्या हो रहा है? 7वें राजकुमार का स्वभाव काफी बदल गया है। उसने कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन अब उसकी आभा को देखकर वो वास्तव में पहले से ही एक असीम क्षेत्र शक्ति बन गया है। ये कैसे संभव है? 7वें राजकुमार ने वास्तव में अपने ही हाथों से अपने पिता को मार डाला। ये पिता और पुत्र की जोड़ी, वे वास्तव में
तभी एक आवाज आई, मेरे लिए सब चुप हो जाओ। आज से मैं नया पवन सम्राट हूं। पवन सम्राट का युग पहले से ही पूरी तरह से अतीत बन चुका है। 7वें राजकुमार ने अचानक राजधानी में सभी से कहा। वे मार्शल कलाकार पहले तो जोश से चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस समय वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। 7वें राजकुमार की प्रभावशाली गति बहुत शक्तिशाली थी। वे विरोध करने का साहस ही नहीं जुटा पाए। तुमने अपने ही पिता को इतनी सारी प्रजा के सामने मार डाला। क्या यह हो सकता है कि तुम उम्मीद कर रहे हो कि वे तुम्हारे जैसे व्यक्ति के सामने झुक जाएंगे? आरव ने एक नजर डाली, यह देखकर कि अधिकांश लोगों के चेहरे पर आक्रोश था, लेकिन वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वो ठहाका लगाकर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन 7वें राजकुमार क्रोधित नहीं हुआ। उसने फिर भी ठंडे स्वर में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में केवल उसे ही अपने बच्चों की हत्या करने की अनुमति है, जबकि मुझे अपने पिता की हत्या करने की अनुमति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि शाही वंशजों ने इतने साल कैसे बिताए? जिस क्षण हम पैदा हुए, उसी क्षण से हम भाइयों के बीच एक क्रूर प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अंत में केवल सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति ही जीवित रह पाएगा। तीसरा बड़ा भाई ऐसा ही था, मैं भी ऐसा ही हूं। तीसरे बड़े भाई को उसने बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने आदरणीय किमिया संप्रभु को नाराज कर दिया था। पिछली बार आपके द्वारा अपंग होने के कारण मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। कौन जानता था कि भगवान ने उसकी आंखें खोल दी और मुझे एक और सौभाग्यशाली मुठभेड़ दी। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसे पिता को नहीं मारा जाना चाहिए? पवन सम्राट के नजरिया में उनका आक्रोश आसमान छू गया, लेकिन लोगों को दया का भाव हुआ। राजपरिवार में जम लेने के कारण किसी के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। नश्वर संसार ऐसा ही था। एक सम्राट जो संसार पर नियंत्रण रखता था, वो तो दूर की बात थी। पवन सम्राट के चरित्र के अनुसार किसी भी तरह की नरमी बरतना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उनके पुत्र होने के कारण यह 7वें राजकुमार के लिए भी एक त्रासदी मानी गई, लेकिन आरव को उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। यहां 7वें राजकुमार पतन में डूबे रहने, शक्ति के लिए अपनी आत्मा बेचने का एक विशिष्ट मामला था। सहानुभूति के लायक बिल्कुल नहीं। वो मारे जाने के योग्य है, लेकिन उसे तुम्हारे द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए। तुम ये पवन सम्राट बनना चाहते हो, लेकिन तुम लोगों को किस बात से मना सकते हो? आरव ने शांत भाव से कहा। पवन सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, किससे? बेशक, ये मेरी ताकत से है। मैं अब एक असीम क्षेत्र शक्ति हूं, जिसकी ताकत पवन सम्राट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वे सभी, कौन हिम्मत नहीं करता? ये कहते हुए 7वें राजकुमार ने सभी पर नजर डाली। जहां जहां उसकी नजर गई, उन सभी लोगों ने एक एक करके अपने सिर नीचे कर लिए। हाँ, तुमने देखा, मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में केवल ताकत रखने से ही सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं भयंकर आंधी दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति हूं। 7वें राजकुमार ने भयावह रूप से हंसा। आरव ने उसे दया भरी दृष्टि से देखा और शांत भाव से कहा, तुम बहुत सोच रहे हो। तुम्हें इस शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आता। भूल जाओ। तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारे साथ इस तरह की बातें करना भी बेकार है। लगता है कि तुम्हारे पीछे खड़े समर्थकों ने पवन सम्राट को पहले ही त्याग दिया था, लेकिन अब वे तुम्हें चुन रहे हैं। चूंकि तुमने पवन सम्राट को मार डाला है, इसलिए अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम मुझे अपने स्वामी की पहचान बताओ। 7वें राजकुमार ने भाले से पवन सम्राट को मार डाला। यह स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति को चुप कराने के लिए था, ताकि रहस्य छिपाया जा सके, क्योंकि उन्हें डर था कि वह रहस्य उजागर कर देगा। लेकिन दुख की बात है कि पवन सम्राट ने केवल एक शब्द कहा, रक्त, और 7वें राजकुमार के साथ मारे गए। दिव्य क्षेत्र में रक्त शब्द को ले जाने वाली शक्तियां बहुत अधिक थी, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। एक शब्द से यह निर्धारित करना असंभव था कि वह कौन सी शक्ति थी। क्या तुम सोचते हो कि पवन सम्राट को हराकर तुम मेरे सामने अहंकारी हो सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही वो अपने चरम पर हो, मेरे लिए उसे मारना भी उतना ही आसान था जितना कि अपने हाथों को हिलाना। 7वें राजकुमार ने ठंडी हंसी के साथ कहा। वर्तमान 7वें राजकुमार उस समय आरव की धारणा से बहुत अलग था। इसे दो पूरी तरह से अलग व्यक्ति कहा जा सकता है। यद्यपि उस समय 7वें राजकुमार दबंग था, लेकिन उसके पास स्वर्ग के नीचे सभी के प्रति घृणा का भाव था। लेकिन वर्तमान 7वें राजकुमार एक भूत की तरह भयानक था, जो बिना कुछ बोले ही लोगों को डराता था। कोई नहीं जानता था कि इन कुछ वर्षों में उसने किस तरह के बदलाव का अनुभव किया। मेरे पास आपके सामने अहंकारी होने की योग्यता है या नहीं, क्या आप लड़ाई के बाद नहीं जान पाएंगे? आरव ने शांत भाव से कहा, हे, मुझे पवन सम्राट के साथ तुम्हारी लड़ाई का पूरा नजारा देखने को मिला। वो हथेली वाकई अतुलनीय रूप से भयावह थी, लेकिन वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, है ना? हालांकि सिर्फ उस एक हथेली के आधार पर तुम मुझसे नहीं जीत सकते। 7वें राजकुमार की आवाज अभी फीकी नहीं पड़ी थी, और उसका पूरा व्यक्तित्व पहले ही गायब हो चुका था जहां वह था।
रक्त नरसंहार फिएन शैरो भाला। एक भयानक रक्तवर्ण शक्ति फैल गई जिसने तुरंत आरव को अंदर से घेर लिया। भाले के शरीर पर काली क्यूई भी एक बेहद उदास ठंडी आभा लेकर आरव की ओर बढ़ रही थी। बेशक सबसे डरावनी चीज अभी भी वो भारी भाला था, एक सीधा सादा भाला जिसमें चमक का जरा भी निशान नहीं था। लेकिन आरव के कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी की तरह इसने अंतरिक्ष को टिकने में असमर्थ बना दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। बस इतना था कि अंतरिक्ष की शक्तिशाली पुनर्स्थापना क्षमता ने इन दरारों को बहुत जल्दी भर दिया। इतना शक्तिशाली, सातवें राजकुमार के पास इतनी जबरदस्त ताकत कब से आई? सातवें राजकुमार की साधना पद्धति और मार्शल तकनीक पहले से बहुत अलग है। ये अपने पुराने स्व को त्यागने और पुनर्जन्म लेने जैसा है। हाँ, उसका हमला स्पष्ट रूप से मुझ पर लक्षित नहीं है, लेकिन मुझे अपने पूरे शरीर में बेचैनी महसूस हो रही है। हालांकि उसका हमला वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, आरव की हथेली के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति भविष्य में हमारा राजा होगा? फिर इसके बाद हमारे दिन कैसे होंगे? इसी दिन भयंकर अंधविश्व सातवें राजकुमार के शाही परिवार की सारी गंदगी दुनिया के सामने उजागर हो गई। सातवें राजकुमार के चरित्र को देखते हुए अगर वो पवन सम्राट बन जाता तो शायद भविष्य में भी उसके अच्छे दिन नहीं आते। कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी के बराबर इस भाले का सामना करते हुए आरव ने इसे भी कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। सीधे ओरिजिन मैग्नेटिज्म स्पिरिट फ्लेवर का उपयोग करते हुए अपने शरीर के बाहर रक्त की शक्ति को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हथेली को छोड़ दिया। एक नीला और एक काला, दो हमले एक साथ भयंकर रूप से टकराए, एक विशाल शॉकवेव को सीधे पटक दिया। गड़गड़ाहट। आरव और सातवें राजकुमार के आसपास की इमारतें आफ्टर शॉक से सीधे धूल में मिल गई, एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। वे मार्शल कलाकार बहुत पहले से ही तैयार थे और बहुत दूर चले गए थे, लेकिन अभी भी काफी लोग प्रभावित हो रहे थे। जिनकी ताकत थोड़ी कमजोर थी उन्हें भी तुरंत झटका देकर मार दिया गया। पहला राउंड ताकत में बराबर बराबर। ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी रक्त शक्ति वास्तव में आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आरव, आपके तरीके वाकई बहुत बढ़िया है, सातवें राजकुमार ने अजीब सी हंसी के साथ कहा। आरव के शरीर में सार ऊर्जा उमड़ पड़ी। इस प्रहार के तहत यह बहुत अप्रिय था। ऐसा नहीं था कि उसकी ताकत कम थी, लेकिन उसे पहले जो चोटें लगी थी वे बहुत गंभीर थी। भले ही उसने सार ऊर्जा पुनर्प्राप्ति औषधीय गोलियां और अत्याचारी ड्रैगन पुनर्जनन कला का सेवन किया हो, लेकिन कम समय में अपनी चरम अवस्था में वापस आना भी संभव नहीं था। और इस समय हमला करने वाले सातवें राजकुमार अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थे। स्वाभाविक रूप से वो बहुत प्रभावशाली स्थिति में थे। ये भी सिर्फ आरव था। अगर दूसरे होते तो उनके पास इस समय फिर से लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। ऐसे बेजोड़ प्रहार का सामना करते हुए फिर भी किसमें पलटवार करने की ताकत हो सकती है? लेकिन सातवें राजकुमार की ताकत का अब एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता। अन्य बातों को एक तरफ रखते हुए इस एक भाले की शक्ति उस समय की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी जब वो आरव के साथ लड़ता था। अगर वो सामान्य रूप से असीम क्षेत्र में साधना करता तो इस तरह की शक्ति प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। विधर्मी और अपरंपरागत मार्ग, सिर्फ इतने से साधन और तुम मुझसे निपटना चाहते हो? सातवें राजकुमार का यह भाला एक साथ मिलकर बिल्कुल चरम सीमा तक दुर्जय था। लेकिन कुछ समय तक सातवें राजकुमार की विस्फोटित रक्त शक्ति को कम होने तक आरव को टिकना था कि फिर आरव उसे आराम से हरा सकता था। लेकिन प्रश्न यह है कि उससे पहले क्या आरव सातवें राजकुमार को ही मार डालेगा या स्थिति दूसरा होगा? सामान्य मार्शल कलाकारों पर रक्त शक्ति का प्रभाव बहुत बड़ा था। एक लड़ाई में यह जीत या हार का निर्धारण भी कर सकता था, लेकिन यह चाल आरव पर काम नहीं करती थी। चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह बेकार भी थी। है, सच में बेशर्मी से शेख ही बघा रहा है। अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया होता तो पहले की हथेली की चाल पहले से ही आपकी सीमा थी, है ना? लेकिन अभी की भाला चाल मैं इसे असीमित रूप से प्रकट कर सकता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप हथेली के उस स्तर का कितनी बार उपयोग कर सकते हैं। बात खत्म करते हुए सातवें राजकुमार ने वास्तव में एक बार फिर अपना भाला उठाया। यह अभी भी बिल्कुल वैसा ही हमला था। आरव की भौहें तन गई। उसके पास एक बार फिर कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सातवें राजकुमार के इस भाले की शक्ति बहुत मजबूत थी। अन्य मार्शल तकनीकें शायद इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। यह आदमी उसे उसके साथ आमने सामने भिड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। अपनी हालत के चरम पर होने का भरोसा करते हुए वो उसके साथ आमने सामने भिड़ने के लिए सबसे मजबूत मार्शल तकनीक का उपयोग करना चाहता था। शक्तिशाली मार्शल तकनीकें शरीर पर बहुत भारी पड़ रही थी। आरव की वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ वो बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। इस तरह का टकराव थोड़ा बेशर्मी भरा था।
धमाका, एक और टकराव। आरव और सातवें राजकुमार के आसपास का इलाका पहले से ही मलबे और चट्टानों के टुकड़ों से भरा हुआ था, जो बंजर भूमि बन गया था। इस प्रहार को पाकर आरव ने अपने गले में मिठास का स्वाद चखा और अंत में इसे सहन नहीं कर सका और खून थूक दिया। हा, चलो फिर से, सातवें राजकुमार ने बड़ी हंसी के साथ कहा। जैसा कि उसने कहा, सातवें राजकुमार ने अपना भाला पकड़ लिया और फिर से आगे बढ़ गया। एक भाले के बाद दूसरा भाला। सातवें राजकुमार की शक्ति अटूट प्रतीत हो रही थी। अगर आरव अपनी चरम अवस्था में होता तो स्वाभाविक रूप से उससे लड़ने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन इस समय इस तरह की स्थिति ने उसे पहले ही चोटों के ऊपर चोट पहुंचाने पर मजबूर कर दिया है। हाँ आरव, तुम क्यों कमजोर होते जा रहे हो? मैं तुम्हें आजीवन दुश्मन मानता था। तुम्हारा प्रदर्शन मुझे बहुत निराश करता है, सातवें राजकुमार ने घमंड से कहा। लगातार 5-6 बार भिड़ने से आरव का शरीर पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। यह सच था कि ड्रैगन जाति का भौतिक शरीर शक्तिशाली था, लेकिन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी एक सीमा तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आरव का साधना क्षेत्र उच्च नहीं था। यह अमर और अविनाशी की डिग्री से बहुत दूर था। दोनों लोग जमीन से हवा तक लड़े। प्रत्येक प्रभाव से पूरी राजधानी कांप उठती। ये दोनों लोग, उनकी आक्रामक शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। मास्टर, स्थिति अच्छी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो छोटा जूनियर भाई हार जाएगा। अभिजीत ने आत्तन आरव को छोटा जूनियर भाई कहा। इस समय तक आदरणीय किमिया संप्रभु की चोटें ठीक नहीं हुई थी। वो केवल एक आह भरकर कह सकता था, इस हद तक की लड़ाई, बस, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि आरव जीतने के लिए कोई चमत्कारिक चाल चले। अभिजीत ने जब यह सुना तो उसका गला भराया। हाँ, असीम क्षेत्र स्तर की महान लड़ाई, उसमें शामिल होने की हमारा योग्यता बिल्कुल नहीं थी। अगर वो करीब पहुंच जाता तो 2 लोगों की लड़ाई के झटके उसे तुरंत मार सकते थे। अभिजीत अपने छोटे भाई को बार बार हवा में गिरते हुए देख रहा था। उसके दिल में उत्सुकता से चमत्कार होने की उम्मीद थी। धमाका, एक और संघर्ष। आरव को सीधे 10,000 फीट दूर खदेड़ा गया। ताजा खून पागलों की तरह बह रहा था। टस्क टस्क। आरव, क्या तुम एक ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में नहीं जाने जाते हो जिसे 10,000 सालों में पाना मुश्किल है? तुम्हारे पास केवल इतनी ताकत क्यों है? मैं आज इस तरह का बन गया हूं ताकि एक बार फिर तुम्हारे साथ भिड़ सकूं। क्या तुम कुछ विशेष कौशल नहीं दिखा सकते और मुझे एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति की शक्ति और प्रतिष्ठा का गवाह नहीं बना सकते? सातवें राजकुमार ने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। आरव ने अपने मुंह के कोनों पर लगा ताजा खून पोंछा और अचानक मुस्कुराते हुए बोला, सातवें राजकुमार, तुम भी अपने बूढ़े आदमी की तरह ही बेकार हो। भले ही तुम दुष्टता में गिर गए हो और अपनी ताकत को जबरदस्ती बढ़ा लिया हो, तुम भी एक कायर चूहे हो। जिस क्षण सातवें राजकुमार ने यह सुना, उसका पूरा शरीर अचानक हिंसक क्रोध में भर गया और बोला, मुझे उस आदमी की श्रेणी में मत रखो। मेरे सामने वो मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। आरव मुस्कुराया और बोला, क्या ऐसा है? तुम इस बारे में बड़बड़ाते रहते हो कि मैं तुम्हारा जीवन भर का दुश्मन हूं, लेकिन तुम्हें सामने से लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे प्रति कुछ डर है? लगता है कि पिछली बार की लड़ाई ने अभी भी तुम्हारे दिल में एक अमिट छाया छोड़ दी है। आरव के शब्दों ने स्पष्ट रूप से सातवें राजकुमार को अपना संयम खोने पर मजबूर कर दिया। मुंह बंद कर। मैं एक उच्च और शक्तिशाली असीम क्षेत्र शक्ति हूं। मेरे दिल में डर कहां से आया? क्या तुम शब्दों का उपयोग करके मेरी मनस्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो और हमला करने का अवसर तलाश रहे हो? हाँ, सपने देखो। आरव ने अपना सिर हिलाया और एक आह भरते हुए कहा, केवल एक पराजित शत्रु। मुझे तुम्हारी मनस्थिति को बिगाड़ने की क्या जरूरत है? असीम क्षेत्र में होने से तुम्हें इस तरह की भ्रामक संतुष्टि मिलती है। वास्तव में अज्ञानी, तुम जैसा व्यक्ति ये समझने में असमर्थ है कि वास्तविक शक्ति क्या कहलाती है। हालांकि ऐसा लगता है कि तुम्हारे मानसिक दानव ने गहराई से जड़ें जमा ली है और तुम पहले से ही उत्थान के क्लेश को पार करने में असमर्थ हो। हरामी, मैंने तुमसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा था। क्या तुमने सुना नहीं? मैं तुम्हें मारने के बाद मैं वैसे ही उत्थान के क्लेश को पार करने में सक्षम हो जाऊंगा। क्या तुम जैसे लोग भी मेरे उत्थान के मार्ग को रोकना चाहते हो? सातवें राजकुमार अचानक उन्मत्त हो गया। आरव का मन डोल उठा। उसके हाथ में अरुणी तलवार आ गई। अचानक घटनाओं का एक मोड़ आया। आरव ने अरुणी तलवार थामी, दूर से सातवें राजकुमार को देखते हुए कहा, सातवें राजकुमार, मरने से पहले मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। कुत्ता होने के कारण तुम कभी भी शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करने में असमर्थ हो जाओगे। आज मैं तुम्हें एक वास्तविक शक्ति संपदा दिखाऊंगा। बात खत्म करके आरव ने तलवार लहराई। एक उत्तेजक और राजसी आभा फैल गई। मूल रूप से शांत और शांतिपूर्ण राजधानी में अचानक तूफान आने लगे। आकाश के ऊपर पता नहीं कहां से काले बादल आए।
इसने वास्तव में आकाश को काला कर दिया और सूरज को अस्पष्ट कर दिया। आरव के शरीर पर तलवार आसमान की ओर बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा अस्तित्व स्वर्ग और पृथ्वी का अवतार बन गया है, और स्वर्ग और पृथ्वी के इस विस्तार में हर जगह अमूर्त तलवार की मंशा घूम रही थी। क्या शक्तिशाली आभा है ये! क्या ये तलवार की मंशा है? किसी व्यक्ति की तलवार की मंशा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? तलवार की मंशा की ये डिग्री शायद पहले से ही सच्चे इरादे से कहीं आगे निकल गई है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सातवें राजकुमार जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो तलवार की मंशा की पूरी दुनिया है। वाकई बहुत भयानक। क्या ये एक असली शक्ति है? एक संप्रभु जो दुनिया पर उतर रहा है, लेकिन अत्याचारी नहीं। इस वर्तमान युग को ग्रहण कर रहा है, लेकिन दूसरों पर अत्याचार नहीं कर रहा है। इस आरव ने वास्तव में मुझे पूजा में सजदा करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, ये एक सच्चा राजा है। ये उस भावना से बिल्कुल अलग है जो पवन सम्राट और सातवें राजकुमार लोगों को देता है। आरव की तलवार की चाल अभी जारी नहीं हुई थी, लेकिन इसने पहले ही दुनिया को इसके कारण रंग बदल दिया। भयंकर आंधी दुनिया के योद्धाओं को वास्तव में उसने अपने अधीन कर लिया था। आरव की शक्ति ने लोगों को बेजोड़ होने का एहसास दिलाया। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, दुनिया से अधिक शक्तिशाली होने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन आरव अभी पूरी दुनिया का अवतार बन गया। जब सातवें राजकुमार ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरव के पास वास्तव में इतनी भयानक मार्शल तकनीक को अंजाम देने की ताकत बची हुई है। भले ही ये चाल अभी तक जारी नहीं की गई थी, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी ये जान सकता था कि यह धरती को हिला देने वाला प्रहार होगा। सातवें राजकुमार ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि इससे पीसने की आवाज आने लगी। ठंडी आवाज में उन्होंने कहा, जो पहले वार करता है वो जीतता है, जो देर से वार करता है वो गिर जाता है। इस चाल की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसे शुरू करने में बहुत समय लगता है। इस समझ को समझकर सातवें राजकुमार ने अब और संकोच नहीं किया। रक्त की ज्वाला तुरंत फूट पड़ी। आसमान में रक्त की ज्वाला, निरंकुश अत्याचार का भाला। इस क्षण सातवें राजकुमार एक राक्षस का अवतार बन गया। वो खूनी क्यूई जो आसमान में उछली, भाले की नोक पर इकट्ठी हो गई। वो जानता था कि रक्त की शक्ति आरव के लिए पूरी तरह से बेकार थी, इसलिए उसने सीधे इसका इस्तेमाल अपनी मार्शल तकनीक को बढ़ाने के लिए किया। और ये चाल, ये सबसे शक्तिशाली हमला भी था जिसे वो अभी कर सकता था। अगर ये सामान्य समय में होता तो उसका ये कदम निश्चित रूप से धरती को हिला देने वाला होता, लेकिन इस समय आरव के सामने ये एक विदूषक की तरह दिखावा कर रहा था। सातवें राजकुमार की आभा आरव को जरा भी हिला नहीं पा रही थी, लेकिन सातवें राजकुमार को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह आरव को मारना चाहता था इससे पहले कि आरव ये चाल चले। भाला छूटता हुआ एक आभा लिए हुए जो अदम्य उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा था। जिस क्षेत्र से वो गुजरा, अंतरिक्ष इंच इंच करके खंडित हो गया। भाड़ में जाओ। सातवें राजकुमार भारी भाले के साथ एक शरीर में विलीन हो गया था। इस एक भाले की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। वो ऐसा प्रतीत होता है कि टेलीपोर्ट हो गया, सीधे आरव के सामने 100 फीट से अधिक की जगह पर पहुंच गया। फिर भी ये दूरी भी उसकी सीमा थी। है। सातवें राजकुमार ने अपनी पूरी आवाज में दहाड़ लगाई। अपने शरीर में मौजूद सारी सार ऊर्जा और रक्त शक्ति को भाले की नोक पर केंद्रित कर दिया। हालांकि उसका भाला अब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आरव के चारों ओर 100 फीट का दायरा वास्तव में एक अवरोध की तरह सक्रिय हो गया था। चाहे आपके साधन कितने भी पारलौकिक क्यों न हो, आप भी इस अवरोध को तोड़ने में असमर्थ थे। ठीक उसी समय आरव ने धीरे से दोनों आंखें खोली। सातवें राजकुमार की ओर दयनीय दृष्टि से देखते हुए, जो अपना सब कुछ दे रहा था, उसने उदासीनता से कहा, एक तलवार स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ रही है। एक विचार आकाश को हिला रहा है। शून्य तलवार आकाश को चीर रही है। एक तलवार निकली, पूरी दुनिया शांत हो गई। सार ऊर्जा का कोई आकर्षक उपयोग नहीं, कोई आकर्षक क्रिया नहीं। ये जो था वो बस एक साधारण और अलंकृत तलवार थी। जो था वो केवल तलवार की मंशा थी जो सीमा तक संघनित थी। सातवें राजकुमार के हाथ में भारी भाला एक मध्यम श्रेणी का गहन कलाकृति स्तर का हथियार था। इसे अविनाशी कहा जा सकता है। हालांकि इंस्टेंट आरव ने अपनी तलवार को छोड़ दिया, ये वास्तव में भाले से सीधे 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। पुची, जिस स्थान पर सातवें राजकुमार थे, वहां पहले से ही उनका कोई रूप नहीं था। जिस स्थान पर वे खड़े थे, उस स्थान पर एक बहुत बड़ी दरार थी। ये दरार 1000 फीट लंबी थी। जिसने ये दरार बनाई वो स्वाभाविक रूप से आरव की तलवार थी। और आरव की तलवार की नीयत से सातवें राजकुमार का पूरा व्यक्तित्व पहले से ही गुमनामी में दफन था। ऐसा लग रहा था कि इस विशाल दरार में हवा में किसी ने छेद कर दिया था। अंदर हिंसक स्थानिक अशांत प्रवाह भरा हुआ था।
सातवें राजकुमार के लंबे भाले को अशांत स्थानिक प्रवाह ने सीधे निगल लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो हिंसक स्थानिक अशांत प्रवाह आसपास की सभी चीजों को निगलना चाहता हो, असीम अंधकार की ओर। आरव उस स्थानिक दरार से सिर्फ 100 फीट दूर था, लेकिन उस स्थानिक अशांत प्रवाह की चूषण शक्ति चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो पूरी तरह से अविचल था, चीड़ के पेड़ की तरह। अंतरिक्ष की पुनर्प्राप्ति क्षमता बहुत ही दुर्जेय थी। बहुत जल्द वो 1000 फीट लंबा विशाल गड्ढा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा था। कई दर्जन सांसों के बाद स्थानिक दरार पूरी तरह से बहाल हो गई। सब कुछ शांति में लौट आया और इस दुनिया में अब सातवें राजकुमार ये व्यक्ति नहीं था। पूरी राजधानी इस समय एक खाली शहर लग रही थी। अभी से शुरू होकर थोड़ी सी भी आवाज नहीं आई थी। इस एक तलवार ने उन्हें जो झटका दिया वो अतुलनीय रूप से तीव्र था। इतना कि सब कुछ पतली हवा में गायब हो जाने के बाद भी वे सभी अपने होश में नहीं आए थे। इस एक तलवार ने उन्हें बाद के स्वाद की अंतहीन याद दिलाई। इस तरह की तलवार की मंशा जो एक छोटी सी दुनिया को पार कर गई थी, वो हर किसी को देखने का अवसर नहीं था। इसके बाद कौन जानता है कि भयंकर आंधी दुनिया में कितने मार्शल कलाकारों ने अपनी ताकत के कारण दांव प्राप्त किया। आगे बढ़ते हुए बहुत बढ़िया। पवन सम्राट, महाराज, पता नहीं कितना समय बीत गया। आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने होश में आया और उसकी पहली प्रतिक्रिया आरव की ओर झुकना था। एक व्यक्ति के नेतृत्व में अन्य लोग सहमत थे। वे सभी एक के बाद एक झुके और वास्तव में आरव को अपना पवन सम्राट बनाना चाहते थे। आरव ने तलवार रख दी और वही खड़ा हो गया, सभी जनता को देखता हुआ। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन उसका व्यवहार एक राजा जैसा था। मैं तुम्हारा पवन सम्राट नहीं बनूंगा। तुम सभी को भी पवन सम्राट की आवश्यकता नहीं है। दूसरों पर विश्वास करने वाले मार्शल कलाकार कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। एक मार्शल कलाकार का विश्वास केवल उसका अपना हृदय हो सकता है, एक हृदय जो दांव की ओर झुका हो। केंद्रीय कैपिटल को तोड़ दो। ये कैपिटल तुम्हारा भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों का पिंजरा है। इसे तोड़ दो और तुम लोग एक और दुनिया खोज लोगे। पता है तुम्हारा तथा कथित पवन सम्राट क्या कर रहे थे। आरव शुरू से लेकर वर्तमान तक उन सभी का पवन सम्राट के प्रति अंधी भक्ति, उनको शाही परिवार द्वारा जनता को गुमराह करना कि वो जनता के लिए ही अंतहीन दुनिया को टारगेट नहीं बनाते थे। उनका वास्तविक मकसद अंतहीन दुनिया और खुद की सेना का रक्त के जरिए, उस अनजान रक्त साधना पद्धति के जरिए साधना बढ़ाना था। वो उन्हें पर्दों के पीछे कुछ रहस्यमयी लोगों के बारे में भी बताया। फिर आरव हवा से हाथ हिलाया और लाखों आत्मसमर्पित भयंकर आंधी दुनिया के सैनिक जमीन पर बेहोश होकर लेटे हुए थे। ये लो तुम्हारे बचे हुए लोग यहां हैं, इन्हें संभालो। मेरे बात पर गौर करो, वरना कुछ सालों में और एक पवन सम्राट निकल आएगा आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। सभी भयंकर आंधी दुनिया के लोग शर्मिंदा थे। इतने सारे सबूतों और आपने सामने सातवें राजकुमार की रक्त साधना और पवन सम्राट की घृणित कृत्य को देखकर सब समझ गए कि कौन गलत था। भयंकर आंधी दुनिया की जीवन स्थितियों की तुलना अंतहीन दुनिया से नहीं की जा सकती। हालांकि वे प्रचंड तूफानी हवाएं वास्तव में साधना के लिए एक शानदार स्थान है। जब तक किसी का हृदय जो दांव की ओर झुका हुआ है, दृढ़ है, एक दिन आप निश्चित रूप से शून्य को चकनाचूर कर पाएंगे और दिव्य क्षेत्र में चढ़ पाएंगे। आरव की धीमी आवाज पूरी राजधानी की हवा में गूंज उठी, जिसने अज्ञानियों को प्रबुद्ध कर दिया। आरव का कथन भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों के लिए एक पूरी तरह से नई अवधारणा थी। पता नहीं कब से वे पहले से ही पवन सम्राट द्वारा शासित होने के आदी थे। पुराने पवन सम्राट की मृत्यु हो गई। स्वाभाविक रूप से सिंहासन को सफल बनाने के लिए एक नए पवन सम्राट की आवश्यकता थी। सातवें राजकुमार असीम क्षेत्र की एक शक्तिशाली शक्ति बन गए। भले ही उन्हें लोकप्रिय समर्थन प्राप्त नहीं था, लेकिन अगर आरव का अस्तित्व नहीं होता तो भी वे उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करते और जीते रहते। आरव ने पवन सम्राट, पिता और पुत्र को मार डाला। वो भयंकर आंधी दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। इसलिए यह तर्क दिया गया कि उसे अगला पवन सम्राट बनना चाहिए। आज की लड़ाई में आरव का चरित्र सभी के लिए स्पष्ट था। ऐसे व्यक्ति से बेहतर कोई और नहीं हो सकता था जो पवन सम्राट बन सके। लेकिन अब आरव ने उनके लिए एक नया रास्ता दिखाया। सच में पवन सम्राट द्वारा शासित होने के बाद से भयंकर आंधी दुनिया में बहुत कम लोग ऊपर चढ़ने में सक्षम थे। इन कई हजार वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति प्रकट हुआ। ये अभी भी अवरोध को तोड़ रहा था और कीमिया दांव की शक्ति के साथ ऊपर चढ़ रहा था। पवन सम्राट के सामने फैले इस विशाल पर्वत को देखकर वे अपने दिल में यही सोचते थे कि वे शासन के अधीन हो जाएंगे, न कि स्वर्गारोहण। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना है। सब लोग अपना ख्याल रखना। बात खत्म करके आरव तुरंत सबके सामने से गायब हो गए। किमिया पर्वत के विशाल हॉल में आरव सम्मान की सबसे ऊंची सीट पर बैठे, जबकि आदरणीय किमिया संप्रभु शिष्यों के समूह को लेकर आए और निचली सीटों पर बैठे।
छोटे कनिष्ठ भाई आप। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अनिरुद्ध भी उन्हें अपने छोटे कनिष्ठ भाई के रूप में बुलाने के आदी थे और एक पल के लिए भी इसे ठीक करने में असमर्थ थे। जिस क्षण उनके मुंह से ये शब्द निकले, उन्हें तुरंत लगा कि ये सही नहीं है और उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं बोले। वर्तमान आरव ने जो दबाव उन पर डाला वो वास्तव में बहुत अधिक था। लेकिन आरव ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाइयों, इतना संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अतीत में आरव के वरिष्ठ भाई थे, भविष्य में भी आप मेरे वरिष्ठ भाई ही होंगे। वरिष्ठ भाइयों, मुझे बस अपना छोटा कनिष्ठ भाई कहकर संबोधित करें और यही काफी है। हाँ, जैसा मैंने कहा, छोटा कनिष्ठ भाई उस तरह का व्यक्ति नहीं है। ओह हाँ, ठीक है छोटे कनिष्ठ भाई, आपकी वो अंतिम तलवार बार वास्तव में बहुत भयानक थी। अब भी उसे याद करते समय मेरे दिल में एक डर बना रहता है। वो तलवार बार सच्चे इरादे से कहीं बढ़कर होनी चाहिए थी, है ना? अनिरुद्ध का चेहरा भयभीत था। स्पष्ट रूप से वो इससे वास्तव में भयभीत था। आरव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे इरादे से ऊपर सर्वोच्च सच्चा इरादा है। वो तलवार सर्वोच्च सच्चे इरादे से ही चलाई गई थी, इतने लंबे समय से। हालांकि आरव हमेशा से ही पवन प्रभा मनसा और कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तलवार के इरादे के प्रति अपनी समझ को एक पल के लिए भी कम नहीं किया था। उनकी शून्य तलवार पहले से ही बड़ी उपलब्धि के करीब पहुंच रही थी, इसलिए समझ धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। फिर भी दिव्य पागमन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी आरव ने अपने सबसे मजबूत रूप को आज तक समझा। बस इतना था कि इस चाल को अंजाम देने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए था। साथ ही पवन सम्राट ने देवराजपति और पत्नी के साथ धमकी दी, इसलिए उनके पास इस चाल को दिखाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। वास्तव में आरव के आने से पहले उन्होंने नहीं सोचा था कि वे इस चाल का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्तमान में उनकी असली अंतिम तुरुप की मार्शल तकनीक थी। जब तक कोई अन्य विकल्प न हो, वे इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि वर्तमान सातवें राजकुमार वास्तव में इतने शक्तिशाली होंगे। सिर्फ उनके उस अंतिम भाले के आधार पर भले ही आरव ने कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी का प्रयोग किया, उसका मुकाबला करना भी असंभव था। बल्कि सर्वोच्च सच्चा इरादा ये शब्द फिर भी सभी ने इसे पहली बार सुना था। वे बहुत उत्सुकता से आरव से इसके बारे में पूछताछ करने से खुद को रोक नहीं पाए। वरिष्ठ भाइयों के इस समूह के प्रति आरव भी बहुत घनिष्ठ संबंध रखते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उनसे भी बहुत कुछ नहीं छिपाया। जब उन्होंने समझा कि सर्वोच्च सच्ची मनसा को समझना कितना कठिन है, तो आरव को देखते समय उनकी निगाहें बहुत अजीब हो गई। आरव को इस तरह की आंखों की आदत थी। वो बस हल्के से मुस्कुराया और इस पर कोई आपत्ति नहीं की। जब आरव ने वरिष्ठ भाइयों के समूह से निपटना समाप्त किया, तो आदरणीय किमिया संप्रभु ने उन्हें वापस जाने दिया। महान हॉल में उनमें से केवल 2 ही बचे थे। उनके चेहरों के सामने कुछ शब्द कहना कठिन था। आदरणीय किमिया संप्रभु, ऐसा लगता है कि आपकी साधना ने हाल ही में परिणाम प्राप्त किए हैं और पहले से ही अंतिम चरण किमिया संप्रभु तक पहुंच चुके हैं। आरव ने एक मुस्कान के साथ। आदरणीय किमिया संप्रभु को खूब पसीना आया। वो केवल एक छोटी सी सीमा को पार कर सका, लेकिन आरव पहले ही कई प्रमुख खेती क्षेत्रों को पार कर चुका था। यहां तक कि उसने एक तलवार से क्रोएशियाई क्षेत्र के 7वें राजकुमार को भी खत्म कर दिया। इस सब से उसे अभी भी ये एहसास हो रहा था कि वो सपना देख रहा है।